Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं विर्गो। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज पता चलेंगी लास्ट ऑफ जनवरी क्या आ रहा है। आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो स्टार्टिंग आपकी यहाँ पर हो रही है ग्रेट। स्टार्टिंग में ही 4 ऑफ वंस का कार्ड आ गया विर्गो। 4 ऑफ वंस की एनर्जी शो कर रही है पिछले समय से आप किसी चीज़ किसी पर्सन से ना रियूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि आप उस पर्सन से मिल सकते हैं, या आपके घर में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहेगा। आप अपने बेस लेवल पर काम कर रहे हैं, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ना विर्गो दिख रहा है कि आपको किसी चीज़ का अचीवमेंट हो सकता है, कुछ एनर्जीज को आप गेन करोगे, गेनिंग प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। देन ये कार्ड बताया जाता है कि आप पिछले समय से अपनी कुछ आइडेंटिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो एनर्जीज फुलफिल होंगी। अगर आपका कन्फ्लिक्ट किसी पर्सन से चला आ रहा है ना, वो कन्फ्लिक्ट भी आपका रिलीज होगा। सिंपली ये कार्ड ना जॉय एंड स्टेबिलिटी लाने का है, तो आपके माइंड में पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। जो डिस्ट्रैक्टेड आपकी एनर्जीज चली आ रही थी ना, वो डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर रिलीज होंगे। देन यहाँ पर हो सकता है पिछले समय से आप एफर्ट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, किसी चीज़ में मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने करियर को लेकर मेहनत कर रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर मेहनत कर रहे हैं ना, वो एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट हो रही हैं। और यहाँ पे विर्गो पता नहीं आपके माइंड में कुछ तो ऐसी चीज़ है जो ट्रिगर कर रही है, आपको परेशान कर रही है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि प्रॉब्लम है किस चीज़ में, किस सिचुएशन में प्रॉब्लम है, कैसे आप उस एनर्जी से बाहर आ सकते हैं। वो सब नेगेटिविटी यहाँ पर दूर होगी और इमोशंस आर रनिंग हाई। सिंपली आपको मैसेज दिया जा रहा है, इमोशनल लेवल पर आपका बॉन्ड किसी पर्सन से बन सकता है। आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है, डीप कनेक्शन आपका बन रहा है किसी पर्सन के साथ। यहाँ पर ना जो आप छोटी छोटी सी बात का पैनिक ले लेते हो ना, पैनिक ना लें, क्योंकि आप छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी और हेडेक बहुत ज़्यादा ले लेंगे। हेडेक नहीं बनाना है आपको। लाइफ में जो भी चल रहा है उसको फेस आपको करना पड़ेगा, और आप चैलेंजेस इजी वे में फेस कर लेते हो। मेरे को तो कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप बस लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए। देखिए बैलेंस बनाने का कार्ड आ गया, टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। तो आपकी प्रेयर्स जो आप प्रे करते हो, जो भगवान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो एनर्जीज यहाँ पर फुलफिल की जा रही है। आपके कप्स यहाँ पर एक्सचेंज किए जा रहे हैं। मेन चीज़ है जो पेशेंस आप रखे हुए हैं ना विर्गो, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। और आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वैसे ही आपका किसी पर्सन के साथ डीप बॉन्ड मेंटेन हो रहा है और हार्मनी इन द होम एंड रिलेशनशिप आते हुए नज़र आ रही है। ये शो कर रहा है काफ़ी लॉजिकल आपकी थिंकिंग बन सकती है। एक माइंड में पॉजिटिविटी आप लेकर चल रहे हो, लॉजिकल अपनी थिंकिंग बना रहे हैं, मैनेजमेंट आपका सही रहेगा। और बैकग्राउंड में आप देख ही रहे हो सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, जो ना आपको बैकग्राउंड में ही पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। मतलब अभी आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, जैसे ही आप एक्शंस लोगे, ये कार्ड ये एनर्जी ग्लो करने लगेगी, शाइन करने लगेगी। इंट्यूशन आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है विर्गो यहाँ पर। और जो माइंड में आपके पीस नहीं आ पा रहा है, वो पीस भी आ रहा है एक्चुअली। यहाँ पर हो सकता है कि आपके घर के बाहर या आपके ना कन्फ्लिक्ट आपका जॉब में चल रहा होगा किसी पर्सन से, या फ्रेंड के साथ कोई कन्फ्लिक्ट चला आ रहा होगा ना, वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। टेम्परेंस का कार्ड आ गया, 14 नंबर का कार्ड है, जिससे नंबर 5 बनता है, जो ट्रांजिशन लाने में मदद करता है, लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है, चेंज लेकर आता है। और एक जो सेजिटेरियस कार्ड है, वैसे तो मे बी आप किसी सेजिटेरियस साइन से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और यहाँ पर सिंपली एक मैसेज निकल के आ रहा है, स्टेइंग ट्रू टू योर लाइफ पर्पस। आपको अपने आप को लेके पहले सच का साथ देना पड़ेगा। आपका ट्रू लाइफ पर्पस क्या है उसको समझिए, उस पर काम करिए।
डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज़ को फॉलो नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसना है यहाँ पर। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है, शो ही कर रहा है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बनाने को शो कर रहा है। तो पिछले समय से अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट चले आ रहे थे ना, तो इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आकर कोई एक्शन ले रहे हैं, फाइनेंशियल लेवल पर स्टेबिलिटी मिल रही है। ये कार्ड शो ही कर रहा है कि आप सेल्फ सफिशिएंट है लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आपका रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। और आप एक एनिमल लवर काइंड के पर्सन होंगे ना विर्गो, वो एनर्जी विद इन 10 डेज ज़्यादा एक्टिवेट हो सकती है। अच्छी बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से डील करोगे। टाइम मैनेजमेंट इन मनी मैनेजमेंट आपका सही नज़र आ रहा है। देन ये शो कर रहा है कि आप लग्जरी में जा सकते हैं, मतलब अपने चारों ओर अपने एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी पॉजिटिविटी गेन कर रहे हैं ना, जो आपको लग्जरी वाले मोड में ले जा सकती है, मनी मेकिंग प्रोसेस में लेकर जा सकती है। ओके, हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एबंडेंट इन प्रॉस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो। तो ये तीनों कार्ड्स यहाँ पर विर्गो निकल के आए हैं जो शो कर रहे हैं लास्ट ऑफ जनवरी आपके बहुत पॉजिटिव रहेंगे। हो सकता है कि अभी आप करंट एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, या आपको ऐसा फील हो रहा है नेगेटिविटी ना आपको परेशान कर रही है, मेंटल लेवल पर परेशान कर रही है। रिलीज होंगी वो सब कुछ एनर्जीज। देन यहाँ पर आप जो भी जॉब करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं ना, वो आपका हाइट्स पर जाते हुए नज़र आ रहा है, उसमें आपको ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फिलहाल जो ट्रैप है, एक्चुअली आपने ही ये ट्रैप बना के रखा है। 8 ऑफ सॉर्ड बता रहा है, इस ट्रैप से बाहर आइए। ओके, जो आप पावरलेस फील कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड अपनी एनर्जीज़ को कर रखा है, वही रिस्ट्रिक्शंस आपको रिलीज़ करना है। सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन से आपकी रिलीज़ करिए। मे बी आपको किसी चीज़ का फियर चला आ रहा है, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, वो फियर आपका रिलीज़ होगा। कोई एनर्जी आपको बांधने की कोशिश कर रही है, आपकी फ्रीडम को रिलीज़ कर रही है, ऐसा नहीं होगा। आप इमोशनल एनर्जी है, बट ये इमोशंस आपको परेशान नहीं कर सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं। इमोशनल एनर्जीज में ही चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पर आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पर सिंपली विर्गो आपको बोला जा रहा है, जो पास्ट नेगेटिव एनर्जी है जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अभी भी रिलीज़ कर दीजिए। अगर आप न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, अगर आप चेंज चाह रहे हैं, ट्रांजिशन चाह रहे हैं, तो वो ट्रांजिशन आपको लेकर आना ही पड़ेगा। और यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ना हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू होगा ना, वो एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही है, रिकवरी आती हुई दिख रही है। क्या कर रहे हैं विर्गो, आपको कौन सी ऐसी बात है जो मेंटल लेवल पर परेशान कर रही है? स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, ना आपको दिन का पता रहता है ना रात का पता रहता है। क्यों? लेकिन रीज़न क्या है उसका? या तो आपका रिलेशनशिप वाइज कोई रीज़न है, फैमिली मैटर हो सकता है, या आपके घर का एटमॉस्फेयर, या आपके वर्क प्लेस। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको मेंटल परेशान कर रही है, रिलीज़ करना पड़ेगा। आपको गिल्ट चला आ रहा है, आपको एंजाइटी हो रखी है, वही एंजाइटी रिलीज़ होंगी। और आप इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ 8 सॉर्ड है तो यहाँ पर 9 सॉर्ड है, इंक्रीज हुए हैं सॉर्ड, लेकिन आपने इस एनर्जी को कॉन्कर कर लिया है। पता है, लास्ट ऑफ जनवरी आप इसी एनर्जी से रिकवर कर जाएंगे, इसी एनर्जी को आप पीछे छोड़ेंगे। और यहाँ पर जो वरी चला आ रहा है, आपका जो पैनिक आपने माइंड में ले रखा है, रिलीज़ होगा, क्योंकि स्टार्टिंग 4 ऑफ वॉन्ड से हुई है, बीच में टेम्परेंस का कार्ड है। अगर इतने पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आपकी स्टार्टिंग होती है, फिर लास्ट में अगर नेगेटिविटी आ भी जाती है, तो ये आपकी करेंट एनर्जी को डिफाइन कर रही है, और जो ईजी वे में रिलीज़ हो जाएंगी। तो आपको हेडेक बनाने वाली कोई बात है ही नहीं। जो नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम आपको हो रखी है, वो भी रिलीज़ होंगी, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, जो आपको डीप सफरिंग हो रखी है किसी चीज़ की, रिलीज़ कर दीजिए। देन स्ट्रेंथ, ग्रेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली आप अपनी पावर में आ रहे हो, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हैं। लियो कार्ड है तो मे भी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी बता रही है, करेज आप में बिल्ड हो रहा है, पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। और यहाँ पर जो फियर था ना, वो आप फेस नहीं कर पा रहे थे, वो स्ट्रेंथ भगवान आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप उस फियर को, उस एंजाइटी को रिलीज़ कर सकें। और यहाँ पर ना आप अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, चाहे वो आपके मेंटल लेवल पर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, चाहे फिज़िकल लेवल पर पेनफुल सिचुएशन हो।
दोनों चीज़ें यहाँ पर रिलीज़ होंगी। अगेन दोनों कार्ड्स शो कर रहे हैं इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है विर्गो आपका। इंट्यूशन को फॉलो करिए क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपकी प्रेयर्स को सुनते हैं, तभी आपके रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी ला रहे हैं, पेंटिकल वाइज भी पॉजिटिविटी ला रहे हैं। लेकिन आपको अगर सेल्फ डाउट बना होगा तो कैसे काम चलेगा। देखिए बॉटम से 4 ऑफ पेंटिकल्स है, एम्प्रेस है, तो सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। आप जो शेयर कर देते हो ना अपनी एनर्जीज, तभी परेशान हो जाया करते हैं। सीक्रेसी मेंटेन करके रखिए। एक एक पेंटिकल आपका इम्पॉर्टेंट है, आपके इमोशंस इम्पॉर्टेंट है, आपका टाइम इम्पॉर्टेंट है। सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है विर्गो। ओके, अभी चेक करते हैं आपके लिए एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं विर्गो। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। देखते हैं यूनिवर्स यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं। इफ़ यू बिलीव, एग्जैक्टली अगर आप बिलीव करोगे तो चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे, निगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दोगे। और अगर आपका बिलीव सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो यूनिवर्स वही बोल रहे हैं कि अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करिए, अपनी एनर्जीज़ को परस्यू करना है, यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो अभी ना समय चल रहा है कि आप एक्शन लें, आगे बढ़ें, स्टेप लें, कन्फ्लिक्ट में ना पड़े, और जो स्ट्रेंथ को आप रिगेन करना चाह रहे हो वो चीज़ें आप रिगेन करोगे। बहुत आपने विचार कर लिया, अब थोड़ा सा एक्टिव एनर्जीज में आना है, एक्टिव मोड में आगे बढ़ना है। ओके, अभी देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी निकल के आ रही है। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आप किसी पर्सन से मिलने वाले हैं जिनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, या किसी के साथ आपकी डीप फ्रेंडशिप यहाँ पर बन सकती है, और जिससे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं उससे मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपको रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है आपके लिए। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। तो आपके पर्सन तो डे ड्रीमिंग ज़्यादा कर रहे हैं और क्या सोचते रहते हैं कि उनकी एनर्जी सिर्फ आपके साथ मैच हो सकती है। तो वो भी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं एंड एक्चुअली आप भी डे ड्रीमिंग कर रहे हो। दोनों की एनर्जीज विचारों में जा रही है। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड मोड में आपको भी आना पड़ेगा एंड आपके पर्सन को भी आना पड़ेगा। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ट्रिपल मून, जो आपकी डिवाइन एनर्जीज को बता रहा है, फेस ऑफ लाइफ को बता रहा है। चीज़ें रिजॉल्व होंगी, जो अनक्लियर पाथ आपका बना हुआ है क्लैरिटी आपको दी जा रही है। स्टार सीड्स के साइड से आ गया एडवांसमेंट, आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को आप फॉलो कर रहे हो, हार्ट चक्रा हील हो रहा है, एक न्यू पैशन, एक न्यू एनर्जी के साथ रीस्टार्ट आप करने वाले हैं। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं विर्गो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है। ओके, फर्स्ट जो मैसेज है मैनिफेस्टेशन, तो ऑब्वियसली आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस पर काम करना है आपको। आई चूज़ टू बी हैप्पी नाउ, ये एक्चुअली 9 ऑफ सॉर्ड के लिए निकला हुआ है। तो आप जो टेंशन बना बैठे हैं ना, अब आप ये एफर्मेशन यूज़ करिए, आई चूज़ टू बी हैप्पी नाउ। एबंडेंस, रिलीज्ड मेंटल ब्लॉकेजेस, दोनों कार्ड्स शो कर रहे हैं मेंटल ब्लॉकेजेस जो बने हुए हैं वही एनर्जीज रिलीज होंगी और एक एबंडेंट प्रोस्पेरिटी को आप गेन करोगे। कि विर्गो तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।